अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा पर मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां और इस वक्त हम मौजूद हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे के हवाले से रोशनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम होने वाली तकरीब में। आपा ज़ारा हमारे साथ मौजूद हैं। ये कोई छोटा नाम नहीं है, ये बड़ा नाम है। इन्होंने मुल्तान में न सिर्फ तालीम के लिए बल्कि फलाही कामों के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया है। आपा सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपने अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए वक्फ़ किया, कैसा लगता है आपको? बच्चों के लिए बहुत शुक्रिया जहाँ ज़ेब आपका, और मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ, आपके चैनल की बेहद मशकूर हूँ। आज लिटरेसी डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। देखिए, ये कुछ अपने वालिदैन से सीखा, अपने असातिज़ा से सीखा कि इंसानियत की खिदमत जो है वो मेरा मतमे नज़र है, और कोशिश है कि हर तबके के साथ तावन कर सकें। और ख़ास तौर पर तालीम के हवाले से बहुत सारे बोर्ड के मेंबर हूँ मैं, रोशनी की बोर्ड की मेंबर भी हूँ मैं। और यहाँ ईच वन टीच वन का जो इनका प्रोजेक्ट चला है वो बहुत अच्छा है, मैं उसके साथ वाबस्ता रही। ख़ास तौर पे वो लड़कियाँ जो अभी नाख़वानदा हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, उनको चुन चुन के इन्होंने मज़ाफ़ाती इलाकों से जो इकट्ठा किया, उसकी फ़िगर्स हज़ारों तक है। और मैं समझती हूँ ये इनका बहुत बड़ा कारनामा है। और इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो कुछ गंभीर है कि हम जो है अभी बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट दुनिया में बांग्लादेश, इंडिया और जो सार्क ममालिक हैं उन सब में नीचे की तरफ है। तो इसमें बहुत ज़रूरत है कि तालीम में बजट रखा जाए ज़्यादा तालीमी लेवल पे, कि जहाँ ट्रांसपोर्ट की सहूलियात स्टूडेंट्स को नहीं है, ठीक है, वहाँ उनको ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फ़राहम की जाएँ, उनको तालीमी मौक़े फ़राहम किए जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट जो हुनरमंदी या टेक्निक्स के हवाले से हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, जैसे वोकेशनल है, ब्यूटिशन है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग है। ये बुनियादी जो चीज़ें हैं ये लड़कियों को आनी चाहिए, लड़कों को भी आनी चाहिए। जहाँ तक चाइल्ड लेबर का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान में आप सुन चुके हैं, आप मीडिया से हैं, बहुत से वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जहाँ लड़कियों और लड़कों से लेबर भी ली जाती है और उनसे माशी जिस्मानी हैरेसमेंट का निशाना भी उनको बनाया जाता है। आज के दिन मैं ज़रूर कहूँगी कि इसकी रोकथाम होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की सोबत के ऊपर एक तवज्जो दें, उनकी तालीम और तरबियत पे एक तवज्जो दें कि वो एक अच्छे शहरी बन सकें। वो इलाके कि जहाँ स्कूल नहीं हैं और भट्टा मज़दूर बच्चे काम करते हैं, वहाँ पे कुछ तो इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे स्कूल मौजूद हैं कि वो बच्चे पढ़ते भी हैं और वो साथ लेबर भी अपने वालिदैन के साथ करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे आप देखते हैं कि हम लोग ना हर वक्त हुकूमतों से शिकवे करते हुए नज़र आते हैं, क्या हमारी सोसाइटी का इंडिविजुअली हम लोगों का भी कोई किरदार बनता है? क्या हमारी सोसाइटी को भी तो अपना रोल प्ले करना चाहिए ना? देखिए, बिल्कुल इसमें बनता है, लेकिन मैं उस पर ये कहूँगी कि जिन्होंने अपने अदारे बनाए हैं ना, प्राइवेट सतह पे बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे अदारे काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक्सपेंस, उनकी फीसेस इतनी ज़्यादा हैं, अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि जो पेरेंट्स बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आए दिन उनके जो हुकूमत पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी है कि जहाँ उन्होंने गवर्नमेंट के अदारों के ऊपर एक उसमें कमी बेशी रखी है कि उनकी नॉर्मल फ़ीस है, निसाब की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जो प्राइवेट सतह है उसमें एक तो सब्जेक्ट या निसाब बहुत महंगा है, उनका यूनिफॉर्म, उनके दीगर लवाजमात बहुत महंगे हैं। जो हमारे 60% पाकिस्तान की आबादी जो ख़ते गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रही है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। स्कूल तो मौजूद हैं, बिल्कुल उन्होंने बनाए हैं, हम समझते हैं कि जामियात भी बनी हैं, स्कूल भी बने, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी बने हैं, ऐसे स्कूल के जहाँ पे हर किस्म की तालीम जो है ए लेवल ओ लेवल की हद तक मौजूद है, ये सब कुछ मौजूद है, लेकिन वो वालिदैन इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ज़रूरत इस बात की है कि तालीम को सस्ता किया जाए, यकसा तालीमी निज़ाम जो है उसको प्रमोट किया जाए। पिछले दिनों बड़ा ऐलान हुआ था इस पे कि यकसा तालीमी सिस्टम को हम फ़रोग़ देंगे, लेकिन वो नहीं हो सका, जिसकी वजह से हमारे लाखों स्टूडेंट सिंध में हों, KPK में हों, सिंध में इसका रेशो ज़्यादा है, पंजाब में हों, वो तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं है कि गुर्बत और निचली सतह पे रहने वाले जो लोग हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते।
और बच्चों को वो लेबर पे लगा देते हैं। आबादी का तनासब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, हमें इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। महकमा बहबूद आबादी ठीक है कि काम बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन यह है कि हर 6 मिनट के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो पाकिस्तान की आबादी तो मरदमशुमारी से भी कहीं आगे बढ़ गई है। हमारी मरदमशुमारी से भी हम मुतमईन नहीं हैं कि उसमें बहुत सारे पार्टीज़ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनको शामिल नहीं किया गया। इसमें हम चाहते हैं कि आबादी का जो तनासिब है उसको वाज़े किया जाए कि हमारी पाकिस्तान की आबादी है कितनी, हल्का बंदियाँ अभी हो रही हैं उनको मुकम्मल किया जाए, तो फिर हमें बिल्कुल पता चलेगा कि पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम वाकई यकसा है और जो गरीब है उसकी पहुँच तक भी तालीम जा रही है। जी, आपने सुना आपा ज़हरा का ये कहना है कि जहाँ पर मुखय्यर हजरात जो हैं उनको भी फ्रंट पर आना होगा, क्योंकि ये जो इदारे जो इन बच्चों की तालीम के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इनके पास ऐसा कोई फाइनेंस, ऐसा कोई बजट नहीं है कि जिसकी वजह से वो गरीब बच्चों को जो तालीम नहीं हासिल कर सकते उनको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर सकें। लेकिन इसके लिए उन लोगों को फ्रंट पर आना होगा जिनको इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है, जिनको इस मुल्क ने इज़्ज़त दी, पैसा दिया, सब कुछ दिया, तो उनको चाहिए कि वो अपना पैसा, वो अपनी तमाम तर वसाइल को इन बच्चों की तरक्की के लिए, इस मुल्क की नौजवान नस्ल की तालीम के लिए और इनकी फ्यूचर के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद है कि आपको हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आप हमें लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए उर्दू जायज़ा को, और उसके बाद हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारे मुस्तकिल मेंबर बन जाएँ और आप तक तमाम हमारी वीडियोज़ वक्तन फ़वक्तन पहुँचती रहें। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहाँ को इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।